सानेहाय मोटरवे ज्यादती केस एक दिलखराश वाक़या है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन सिर्फ मजम्मत करने से तो कुछ नहीं होगा। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली के अंदर भरपूर तकारीर की गई, सियासी बयानात दागे गए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की गई। आज सेनेट का भी इजलास हुआ और सेनेट में भी ऐवान बाला में भी सेनेटर्स की तरफ से कुछ ऐसी ही रविश देखी गई और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हमने ये देखा कि चंद ही सेनेटर्स कुर्सियों के ऊपर विराजमान थे और उस वक्त भी इजलास चल रहा था। इस पर भी एक पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स की तरफ से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, हुकूमती बेंचेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है। बिनते हवा की इस्मत दरी की गई है, लेकिन मकाम अफसोस है, अफसोस का मकाम है कि जिस तरह से सियासतदान इसके ऊपर बिहेव कर रहे हैं, एक इनसेंसिटिविटी का मुजाहिरा किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज जिस वक्त ऑपोजिशन लीडर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ऐवान में पहुंचे, कौमी असम्बली में पहुंचे, तो उन्होंने ये कहा कि ये वाक़या क्योंकि मोटरवे पर हुआ है और ये लाहौर सियालकोट मोटरवे है और ये वाक़या वहाँ पर रूनुमा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मोटरवे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में बनाई गई है। इस हवाले से लीडर क्या कह रहे थे, वो जुमला अदा कर रहे थे जो शायद इस मौके की मुनासिबत से नहीं कहना चाहिए था। क्या कह रहे थे, जरा उसकी झलक आपको दिखाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, इस मामले की इंक्वायरी करवाई जाए। सियालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाक़या पेश आया। ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। ये लाख तख्तियां लगाते फिरे हर जगह, मगर पूरी कौम जानती है खिदमत के अजीम मंसूबे किस दौर में लगाए गए कि इसका पूरा क्रेडिट ये मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को जाता है और मुस्लिम लीग नून को जाता है और उनकी टीम को जाता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब का वो जुमला आपने सुना, लेकिन उसके बाद अभी उनका एक ट्विटर पैगाम आया है और अपनी ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा है कि वो इसके ऊपर कौम से माफ़ी मांगते हैं। यानी उन्होंने इस पर माजरत का इजहार किया है कि जो उन्होंने कहा गुज़श्ता रोज़ जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया शायद उसको समझा नहीं गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस बयान पर माफ़ी मांग ली है। लेकिन कुछ ऐसा ही जुमला इस वाक़े के तकरीबन 1 से 2 रोज़ गुजरते हैं, शहजाद अकबर साहब जो मुशीर दाखिला हैं वो आते हैं CCPO साहब के साथ, सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हैं। एक ऐसा मौका जिस पर सियासत जेब नहीं देती है, उस मौके पर भी सहाफ़ियों से ये फरमाइश करते हैं कि इस मौके पर सियासी सवाल किया जाए। शहजाद अकबर साहब जो मुशीर दाखिला है CCPO के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरह का रवैया इख्तियार रखे हुए थे, ज़रा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। दो चीजें ये देखें, ये अपना ये इस आप मेरे अभी 1 मिनट ठहर, अब एक ये दोनों सवाल मिलते हैं और किस तरह सियासी सवाल कर ये मामला किसी भी तौर पर सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने माफ़ी मांगी है अपने उस लहजे के ऊपर, क्या मुशीर दाखिला शहजाद अकबर भी माफ़ी मांगेंगे जिस तरह CCPO माफ़ी मांग चुके हैं। बारकैफ अब इन मामलात से आगे निकलना होगा और अखलाकी मुजाहिरा भी करना होगा। इस तमाम तर मामले के ऊपर थोड़ा सा इंसानी हमदर्दी का मुजाहिरा भी करना होगा और हर मुमकिन कोशिश करनी होगी, यूनानिमसली तमाम तर कोशिशें लगानी होगी कि मुल्ज़िमान अपने अंजाम को पहुंच सकें। उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, सफ़ेद लम्हों में रंग भरना कोई तो सीखे, कोई तो आए नई रुतों का प्याम लेकर, अंधेरी रातों में चांद बुनना कोई तो सीखे।